नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बात जब निष्ठा, समर्पण और अटूट विश्वास की आती है तो कापड़हेरा और विजयवासन विधानसभा में एक ही नाम गूंजता है, श्री विजय प्रकाश यादव जी, जिन्हें पूरे क्षेत्र सम्मान से मुंशी जी कहता है। साल 1996 से यानी पिछले 3 दशकों से मुंशी जी के कांग्रेस पार्टी के झंडे को मजबूती से थामे रखा है। विचारधारा के प्रति उनकी वफादारी और जनता के प्रति उनका प्रेम आज भी उतना ही अटूट है। वार्ड नंबर 149 कापड़हेरा की जनता की सेवा के लिए मुंशी जी का डीसी चौक स्थित ऑफिस आज जनसेवा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। सुख हो या दुख, विकास की बात हो या जनता के अधिकारों की लड़ाई, मुंशी जी हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। तो आइए अनुभव और ईमानदारी के इस सफर को और मजबूत बनाएं, विकास के इस संकल्प में मुंशी जी का हाथ मजबूत करें। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। कापड़हेरा समाज से जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय प्रकाश यादव उर्फ मुंशी जी, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से कांग्रेस पार्टी के लगातार 1996 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के लगातार अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। मैं साथ ही साथ बात करूंगा, कापड़हेरा के अंदर एक मिसाल कायम है, एक 10 साल का बच्चा भी जानता है, क्योंकि इन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज की और जनता की लगातार सेवा कर रहे हैं। अभी आप वीडियो के अंदर देखेंगे तो अभी इन्होंने आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, जिसमें जो गरीब लोग हैं, जो गर्मी से त्रस्त हैं, जो परेशान हैं, उनको रोजगार का इंतजाम करवाया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी पर्चे के मुहताज नहीं, जिनकी पूरी दिल्ली के अंदर एक मिसाल कायम है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं विजय प्रकाश यादव उर्फ मुंशी जी। आज हम बात करेंगे, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इन्होंने 1996 से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उसके बाद लगातार लोगों ने दल बदल किया, लेकिन ये पहले एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। बहुत बड़ी मजबूरियां आई, आपने देखा होगा 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े लुभावने दिए, लोगों ने दल बदला, लेकिन एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को दामन नहीं छोड़ा। सीधे हम बात करने जा रहे हैं विजय प्रकाश मुंशी जी से। स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। विजय प्रकाश मुंशी जी, अब 1996 से कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए हैं जी और अब जमीन पे काम कर रहे हैं 24 घंटे। हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम से सर्वे किया जी। तो कापड़हेरा के अंदर आपकी एक मिसाल काम है, 10 साल का बच्चा भी आपको जानता, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। वाकई में कहीं ना कहीं आपने जमीन के ऊपर काम किया है, इसलिए एक 10 साल का बच्चा आपको जानता है। ऐसा है जी, मैं कुछ नहीं हूँ, जनता का सपोर्ट है मेरे पास जी। जनता के लिए काम करता हूँ, बिना लालच के। कोई वो नहीं, पार्टी कोई आए मेरे पास, खूब ऑप्शन आया पार्टी का, लेकिन मैं गया नहीं कहीं। आपने कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, 1996 आपसे लगातार लगे हुए हैं और पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है आपने। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, तो कहीं ना कहीं आपने जमीन के ऊपर काम किया है। तो आपके मन में ऐसा क्या है कि आपने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा? बहुत सारी पार्टी आई और गई, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी दामन नहीं छोड़ा। जो मैं मानता हूँ ठीक है, ये तो उतराव चढ़ाव आता रहता है, कभी डाउन कभी ऊपर, समय खराब सबका होता है, ठीक है, लेकिन पार्टी तो सभी एक सी माने जाएगी। हमारे कांग्रेस से जा रहे बीजेपी में, झाड़ू में, आदमी कौन बढ़िया है। बिल्कुल, मैं अब सीधी बात करूंगा। हमने लगातार देखा है और सर्वे भी किया है, कापड़हेरा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है, लगातार आप काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, जहां झुग्गी वहीं आज मैदान हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। होली और दिवाली पर सेंटर फी दिया जाएगा, वादा किया गया था। हर महिला को 25 रुपये दिए जाएंगे। सारे वादे वो विफल रहे, जमीन पर नहीं दिख रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जो शीलादीप सिंह ने काम कर दिए, मैं चैलेंज करता हूँ, ना किसी ने हुई है, ना कोई होकर पाएगा। पिछले मैं 11 साल पहले की अगर बात करूं, जो शीला सरकार ने काम किया था, उन कामों की रिपेयर तक नहीं हो सकी। ना तो आम आदमी पार्टी से 1 साल से ज्यादा हो गया भाजपा पार्टी को दिल्ली में सरकार बने हुए, तो क्या तो दिल्ली जनता कह रही वाकई ऐसा है जी, यहाँ ये होएगी भी नहीं रिपेयर। कांग्रेस पार्टी के एमएलए वगैरह बहुत मजबूत थे, यहाँ से भी सब दिल्ली में अच्छे आदमी थे सारे। अब वो बेचारे कुछ तो एक्सपायर हो गए, कुछ पार्टी छोड़ के चले गए, इसलिए नहीं तो कोई कांग्रेस का मुकाबला आज भी कोई नहीं है। आज लोगों को याद आ रही है कांग्रेस,
कांग्रेस के जमाने में जो सिलेंडर हुआ करता था वो 450 और 400 हुआ करता था, लेकिन आज सिलेंडर जामा जो है दामों में आसमान छू रहा है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आपको एक और बता दूं, नहीं पता हो तो, शीला दीक्षित ने भी सिलेंडर फ्री बांटे थे अपनी एक योजना में। जी हमने खूब बंटवाए यहाँ पे अपने एरिया में, फ्री सिलेंडर दिए थे, एक सिलेंडर चूल्हा। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आपसे तस्वीर देख सकते हैं। काबा सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए और समाज की जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, 24 घंटे लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय प्रकाश यादव जी उर्फ मुंशी, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने पार्टी के लिए समय समय पर गरीबों के लिए जो बेसहारा है उनके लिए योगदान देते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा गर्मियों के मौसम में लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे तो लगातार पानी का इंतजाम कर रहे हैं, रोबजे का इंतजाम कर रहे हैं। और हम सीधी बात करेंगे 2027 की नगर निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर, और यदि पार्टी इनको मौका देती है, जिसकी एक छवि है, जो एक इनकी पहचान है, आपको पता है कि कप्पा सेड़ा के अंदर इनकी एक मिसाल कायम है। अगर ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, हम इनसे सीधी बात करेंगे, क्या जनता के लिए और समाज के लिए इसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं 24 घंटे? सीधा सवाल। ऐसा है जी, हमने सज्जन कुमार जी के साथ, महेंद्र भट्टेवाड़े के साथ, लोचव जी के साथ काम कर रहे हैं। हम लोचव जी के तो बिल्कुल टच में हैं जी। इनने बहुत ही अच्छी आदत सिखाई है। ये भी नाम के भूखे हैं, वही हमारी आदत है, हम नाम के भूखे हैं, हम किसी चीज़ मेरा के आपसे भूखे। सीधा सवाल है, 2027 में नगर निगम का चुनाव है जी। और पार्टी आपको मौका देती है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या जनता के लिए, जैसे अभी 24 घंटे आप काम कर रहे हैं, हमने अपने एबीपी ने मतलब सर्वे किया, 24 घंटे आप जमीन पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दिखावे के लिए काम करते हैं, लेकिन आप पहले एक ऐसे नेता है जो जमीन पे काम कर रहे हैं। 1996 से लगातार आप काम कर रहे हैं। सीधा सवाल मेरा आपसे है कि 24 घंटे आप चुनाव जीतने के बाद काम करेंगे? जनता की वजह से ही मैं आऊँगा, जी जनता की वजह से ही मेरा नाम है। जी। मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने तो जनता मेरे को लेके आएगी तो मेरे काम पे लेके आएगी। मैं तो कह रखी है 2-3 साल में कापा सेड़ा की शक्ल बदल दूंगा। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके थे कापा सड़क के एक ऐसे समाज सेवी नेता जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं। इन्होंने दावा किया है 2027 में नगर निगम का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी को चुनाव में बनने का मौका देती है, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। इन्होंने बताया कि कापा सेड़ी की मैं जो है एकदम तस्वीर बदल दूंगा। लगातार 24 घंटे वो काम करेंगे। विकास की अगर हम बात करें तो बुलेट ट्रेन के तरीके से अंदर जो है विकास होगा। मैं सीधी बात कर रहा हूँ जी। क्या जी? कापा सड़क के अंदर आपने कहा आप चुनाव अगर जीतते हैं जी। तो आपने वादा किया है जनता से, जो मेरे लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं, जी। आपने कहा हम 3 साल के अंदर कापा सड़क की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाले हैं। जी, लड़ाई लड़ूंगा, अपना हक मांगूंगा। यहाँ कोई हक मानने वाला नहीं है हमारे नेता, क्योंकि वादे बड़ी बड़ी पार्टियां करती हैं, हमारे चुनाव जीतने के यहाँ बाद भूल जाती हैं। हमारी इच्छा शक्ति है काम करने की। मेरी जी लोग नेता की इच्छा शक्ति नहीं है। अब बात करते हैं हिंदू मुसलमान, काम जमीन में करो ना, जमीन में तो काम ही ना हो रहे। किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बीजेपी की है तो बीजेपी की करूंगा, अच्छा, सरकार जिसकी है उसी की तो करूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जी। जात पात की राजनीति करती है? सीधा सवाल। कमाल की बात है, काम तो हो ही ना रहे। आप घूम लो कापा सेड़ा में, हमारे पानी की इतनी ज़्यादा समस्या, आदमी तरस रहा है, गली गली में पानी नहीं है, सीवर सारे जाम, सड़क टूटी हुई है। आप घूम लो, मेरी क्यों मानते हो? आप घूमो। तो लगातार मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। कब्बा सेड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय प्रकाश जी यादव उर्फ मुंशी, जिनकी एक मिसाल कायम है। लगातार ये कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर पानी का बहुत बड़ा संकट है। और आज मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि वाकई में हमने भी लगातार देखा, लेकिन आपको दिखाया नहीं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वाकई में पूरी दिल्ली के अंदर पानी का बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि ये बहुत गंदा पानी आ रहा है। ये हकीकत है और ज़मीन पे ये सच है जी। हमारे यहाँ आप देख लो समस्या, इतना पुराना गांव, कई सौ साल गांव पुराना है। कापा सेड़ा एक राजधानी का गांव है। मैंने वीडियो भी बना रखी है। सरकार सो रही है, जाग जाओ, सरकार सो ही रही है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से भाई देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा, तो आपको क्या लगता है भाई देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में जैसे चुनाव का गिराव बढ़ा, आपको लगता है 2027 में वो दिन और समय दूर नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं दिल्ली में सरकार बनेगी? सीधा सवाल। देखो जी, देवेंद्र जी सब मिलके अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नीचे लेवल पे आई है, अब
नीचे ज़मीन में काम हो रहा है, हमने भी खुशी है। लेकिन अब भी थोड़ा बहुत ये है जो अनदेखी हो जाती है कभी कभार। जो आज भी काम कर रहे हैं, मैं तो एक बड़ा नेता नहीं हूँ उनके मुकाबले, मैं तो ये कहता हूँ मेरी एक सोच है, चाहे कार्यकर्ता हो और जो ज़मीन में हो, आप उसको अलग से लड़ाओ, हमें कामयाबी मिलेगी। ये हेलीकॉप्टर वाले सीन ख़त्म कर दो। तो लगातार मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने ज़मीन पर रह के काम किया, जिनकी समाज के अंदर एक पहचान है, एक मिसाल है। कबासड़ा के अंदर लगातार वो काम कर रहे हैं। 1996 से लगातार कांग्रेस पार्टी से कंधा मिला के चल रहे हैं। कितने आए और कितने चले गए, लेकिन हमारे साथ उन्हीं में से एक हैं विजय प्रकाश यादव उर्फ मुंशी जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। इन्होंने साथ साथ ये भी कहा है जो कितने आए और चले गए, जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं उनको टिकट ना दिया जाए, जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, जो समाज के बीच में रह के जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनको टिकट दिया जाए। और इन्होंने ये वादा किया यदि मैं चुनाव लड़ता हूँ 2027 में और मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो लगातार 24 घंटे निस्वार्थ भाव जनता के लिए मैं काम करूँगा। और लगातार मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर कबासड़ा की मैं तस्वीर और तकदीर दोनों बदलूंगा। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।